Good morning students, this is your सूरज सर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 7 का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और स्टैंडर्ड 7 का जो साइंस का पहला चैप्टर है वह है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मुख्य रूप से यह चैप्टर न्यूट्रिशन ही है, लेकिन क्लास 7 में इसे दो पार्ट में बांटा गया, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और दूसरा चैप्टर जो नाम दिया गया वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हम पहले न्यूट्रिशन को देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन का क्या होता है, तो वह भोजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे शरीर का डेवलपमेंट होती है, हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो सारा फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन, वो सारे फंक्शन जो है ढंग से होती है। अगर हम भोजन में कमी करते हैं, अगर हम भोजन में ढंग का न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो इसका असर हमारे शरीर पर दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दूं, फिर आगे हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी मेथड है जिसमें एनिमल्स या यूं कहें तो जितने लिविंग हैं जो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो एनर्जी का वो यूटिलाइज करते हैं, वही प्रोसेस न्यूट्रिशन होता है। और मैं आपको इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशन वाली जो भी आएंगे टॉपिक्स, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी टॉपिक्स का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। बस अंत तक वीडियो देखते रहें और वीडियो में बने रहें। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन को। तो मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिशन क्या है, कि न्यूट्रिशन एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी हम भोजन करते हैं वह यूटिलाइज होकर हमारे बॉडी को गेन होता है। उसके बाद अगर हम चैप्टर की ओर आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण कैसे होता है। जिस तरह से जानवर अपने भोजन को खाते हैं और उनका भोजन जो है पचता है, यानी डाइजेस्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर उनके बॉडी को वह भोजन जो है गेन होती है, ठीक उसी तरह प्लांट्स में भी ये सेम प्रोसेस होता है और यह आपको आज जाननी है। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलूं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद बनाता है, वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। लेकिन जो हम लोग भोजन करते हैं वह भोजन बनाते नहीं है, बल्कि बना हुआ भोजन को हम लोग पका के खाते हैं, या फिर कहे तो कच्चा खाते हैं। हम लोग खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे यही रीजन है कि प्लांट्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उन्हें खुद पे डिपेंड होने के लिए, यानी ऑटोट्रॉफिक बनने के लिए आगे प्रेरित करता है। तो आखिर वह कौन सी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो यह प्रोसेस है बच्चों फोटोसिंथेसिस। जिसका हिंदी प्रकाश संश्लेषण होता है। और इस प्रोसेस में क्या होती है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी, तो प्लांट्स और एल्गी सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, तब जाकर इन सबका आपस में इकट्ठा करके इन सभी चीजों का रिएक्शन होता है और यह हमारा भोजन, यानी प्लांट्स का भोजन
तैयार होता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन और वाटर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स और एल्गी सन के द्वारा सनलाइट गेन करते हैं, वाटर को वो अपने जड़ से प्राप्त करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड उनके पत्तों पे यानी उनके लीव्स में एक छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा गया है, तो उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं एटमॉस्फेयर से। और क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। तो ये सभी चीजों का प्लांट्स के लीव्स में समायोजन होता है, क्योंकि लीव्स को प्लांट्स का किचन हाउस कहा गया है। जिस तरह से हम लोग मकान बनाते हैं, मकान में एक सेपरेटली एक किचन रखते हैं, तो उसी तरह से प्लांट्स का भी लीव्स जो है वह उसका किचन हाउस हुआ, और उसी में इन लोग का अपना खाना बनता है। उसके बाद जब भोजन तैयार होती है तो वह ग्लूकोज के रूप में प्रस्तुत होती है बनकर, और ऑक्सीजन और वाटर का जो है निष्कासन यानी रिलीज होता है। फिर यही ग्लूकोज आगे चलकर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वह एनर्जी प्लांट्स के एक एक सेल तक पहुंचकर वहां पे वो गेन करते हैं। तो बच्चों, ये हो गई फोटोसिंथेसिस, जिससे ये पता चलता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और भी फोटोसिंथेसिस के मेथड के द्वारा। इसीलिए प्लांट्स और एल्गी को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, यानी स्वपोषी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस न्यूट्रिशन, इससे आगे आपको मैं न्यूट्रिशन का मोड बताऊंगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको इसका मतलब ही पता चल जाएगा। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, जो भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब जो न्यूट्रिशन होती है उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। न्यूट्रिशन करने के विधि जो है वो दो तरीके से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक ऑटोट्रॉफ्स, या यूं कहें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक हो गया हेटेरोट्रॉफ। या यूं कहे तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे हम स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषण, और हेटेरोट्रॉफ मतलब परपोषण। तो इन दोनों में क्या अंतर है? हालांकि इनका डेफिनेशन आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में, लेकिन मैं आपको इन दोनों के बीच में अंतर बता दूं। ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वपोषी या स्वपोषण, मतलब जो खुद से अपना भोजन तैयार करते हो। और हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए दूसरे यानी कि फिर वो प्लांट्स पे या फिर किसी एनिमल पे निर्भर होते हैं, जैसे कि हम लोग खुद।
हम लोग जो भोजन या तो प्लांट पार्ट या फिर जो एनिमल पार्ट जो भोजन खाते हैं वो उसके लिए क्या होता है, हम लोग डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल पे, दूसरे प्लांट्स पे, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन का मोड हेटेरोट्रॉफ्स कहलाता है। क्लियर है? आगे चलकर मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में होने जा रहा है वो है फूड कंपोनेंट। जिन बच्चों को अगर इसके बारे में पता नहीं होगा तो वो इस वीडियो को तो और गहराई से और ध्यान से देखिए कि फूड कंपोनेंट क्या होता है। बच्चों, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें कई तरह का फूड कंपोनेंट देखने को मिलता है। जनरली साइंटिफिक तरीका जो फूड कंपोनेंट का है वो उसे 6 या 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, रफेज, और आपको बता दूं मैं मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। स्टूडेंट्स, जनरली आपको देखने को मिलेगा 5 कंपोनेंट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपको ये 2 चीज नया सीखना है, एक रफेज और एक वाटर। वाटर तो जनरली आप लोग जान ही रहे हो कि वाटर क्या होता है, लेकिन रफेज बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रफेज के बारे में मालूम भी होता है कि रफेज होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में दूं। प्रोटीन, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा गया है, बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट। बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा शरीर हेल्दी नहीं रहेगी, तो फिर अनेकों तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी और फिर जो है हमारा अंत भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसीलिए हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स को ग्रहण करते हैं, यानी प्रोटीन को लेते हैं। तो प्रोटीन का सोर्स क्या है? आपका पल्स हो गया है। उसके बाद फ्रूट्स को देख लेते हैं, तो फ्रूट्स में भी आपको प्रोटीन मिलता है, मिल्क में, सोयाबीन में, और ऐसे करके और भी हैं फूड आइटम्स जिसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। अब है विटामिन्स। तो विटामिन्स जो है ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हुए, मैनेज करते हुए बॉडी में ये काम करता है। एक तरह से कहे तो विटामिन जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, डिजीज फाइटिंग। डिजीज फाइटिंग कंपोनेंट कह सकते हैं इसको। और ये विटामिन्स जनरली वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा में मिलती है, इसका ये सोर्स है। फैट्स क्या है, ये भी बॉडी बिल्डिंग फूड है, या बॉडी बिल्डिंग फूड भी है तो ये है ही, साथ ही साथ एनर्जी गिविंग फूड भी है। तो हम इसे दोनों में रखते हैं, जनरली इसे एनर्जी गिविंग फूड में ही डाला जाता है, एनर्जी गिविंग। और फैट्स का सोर्स आपका घी है, ऑयल है, आलमंड्स है, रफेज
जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि रफेज एक्चुअल में है क्या। तो जो भी हम रेशेदार खाना खाते हैं, यानी कि फाइबर्स युक्त जो भी हम भोजन करते हैं, उन सब में हमें रफेज मिलता है। जैसे अगर आप कद्दू खाते हो, है ना, अगर आप जो बहुत तरह का ऐसा सब्जी आती है मार्केट में जिसमें आपको रेशे मिलेंगे, रेशेदार वो फल होता है, फल भी होती है, सब्जियां भी होती है, तो वो सब रफेज होता है। और रफेज में आपका कुछ ही रफेज मतलब कुछ ही भोजन में, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये भी सोर्स है रफेज का जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट से प्राप्त होती है। मिनरल्स भी जो है वो भी डिजीज फाइटिंग के लिए जाना जाता है, ये कंपोनेंट। और मिनरल्स का अगर देखा जाए तो मिल्क काफी अच्छा सोर्स है मिनरल्स के मामले में। वाटर तो खैर है ही, इसमें मिनरल्स मिलती है, सॉल्ट एंड एक्सेट्रा। अब आपको आगे ले चलूं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, काफी एनर्जेटिक फूड कंपोनेंट ये होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दोनों एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट है। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आपको राइस में, मेज मतलब मक्का, पोटैटो एंड एक्सेट्रा। और वाटर तो खैर आप लोग जान रहे हैं कि वाटर क्या होता है। और जनरली वाटर जो है, आप लोग वाटर का क्या कीजिएगा, बैलेंस बना के आपको वाटर गेन करना है, यानी कि पर डे 7 to 8 ग्लास वाटर पीनी है। 7 to 8 ग्लास अगर आप वाटर पीते हैं तो यह सिर्फ हमारे प्यास ही नहीं बुझाता है, बल्कि हमारे अंदर आने वाले ऐसे बहुत सारे विषैले पदार्थ को यह हमारे शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालती है। अब हमारा ये यहाँ तक क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो वीडियो था वो यहाँ तक खत्म हुई। पार्ट 1 ये था। नेक्स्ट डे आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा और ये 2 पार्ट में ये पूरे चैप्टर खत्म होगी। आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर अंत तक देखें और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती है। तब तक के लिए धन्यवाद।